हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था कि जेंगो में स्टैटिक फाइल्स का यूज कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम जेंगो मॉडल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स और माइग्रेशन होते क्या हैं। फिर हम सीखेंगे कि जेंगो में एक मॉडल को कैसे बनाया जाता है, जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट मॉडल क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि माइग्रेशंस को कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। और लास्ट में हम जेंगो एडमिन डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे, और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि एडमिन इंटरफेस का यूज करके हम डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम इतनी देर से मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल जो होते हैं वो जेंगो के अंदर एक क्लास होते हैं, जिसमें कि जो क्लास जो होती है वो एक डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करती है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो उस टेबल के कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जेंगो के अंदर हमें एसक्यूएल का कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए बस हमें पाइथन का कोड लिखना होता है, और जेंगो जो है वो ऑटोमेटिकली उस पाइथन के कोड को एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि थ्रेड जाने के क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे ऑपरेशन अगर हमें करने होंगे तो हमें बस पाइथन का ही कोड लिखना होगा। किसी भी मॉडल का कोड जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर हमें जो भी हमें हमारा मॉडल बनाना होता है उसकी हमें क्लास क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम किसी पर्सन नाम की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्लास बनाएंगे पर्सन के नाम से, और उस टेबल में हमें जो भी कॉलम रखने हैं उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम वो दे देंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उस टेबल के कॉलम्स होंगे, और इनको मैंने नाम दिया, ये एक तरीके से करेक्टर फील्ड है, तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होंगे। और साथ ही हम इनके लिए इनकी अगर हमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमने दिया है, इसमें इस केस की मैक्स लेंथ जो होगी वो 30 होगी। अब आता है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या होते हैं? तो माइग्रेशन जो होते हैं वो बेसिकली हमारी पाइथन की कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं। जब भी हम अपने मॉडल्स के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं या फिर कोई भी नया मॉडल क्रिएट करते हैं, वो मॉडल ट्रांसलेट होकर एक माइग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली माइग्रेशंस जो है वो हमारे मॉडल्स के स्कीमा में जो भी चेंज होता है उसको मैनेज करने के काम आता है, और हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये हमारे कोड के साथ सिंक रखने का भी काम करता है। सिंक मतलब अगर आपने मॉडल के अंदर कोई नया एट्रीब्यूट ऐड किया है तो उसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए ये माइग्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और माइग्रेशन जो जनरेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही होते हैं। बहुत ही रेयर केस होगा जब हमारे मॉडल का जो लॉजिक है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उस केस में हमें डिजायर्ड माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मैनुअली काम करना होता है। और फिर लास्ट में यही माइग्रेशन जो है वो एक एसक्यूएल क्वेरी में ट्रांसलेट हो जाते हैं, जो कि हमारे डेटाबेस पर एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि कोई नई टेबल क्रिएट करनी हो तो एक क्रिएट वाली क्वेरी बनेगी, अगर हमें अब टेबल को अपडेट करना है तो एक अपडेट वाली क्वेरी बनेगी। तो माइग्रेशन कुछ इस तरह से काम करते हैं। और माइग्रेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम इन कमांड्स का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले कि मेक माइग्रेशन, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसका यूज हम माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। और फिर इसके बाद आती है माइग्रेट। इसका यूज हम उन माइग्रेशन को अपने डेटाबेस पे अप्लाई करने के लिए करते हैं। और एसक्यूएल माइग्रेट का यूज हम अपने माइग्रेशन को एसक्यूएल में ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा ये जो माइग्रेशन जो है वो एक एसक्यूएल क्वेरी के फॉर्म में कैसा दिखेगा। और सो माइग्रेशन का यूज माइग्रेशन को देखने के लिए किया जाता है। तो चलिए जल्दी से इसका कोड लिख के देखते हैं कि एक मॉडल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हम आ गए हैं अपने कोड एडिटर में। अब मैं यहाँ पर जल्दी से एक नया ऐप क्रिएट कर लूंगा, तो उसके लिए मैं कमांड का यूज करूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और इस ऐप का नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट मैनेजर, और इसको मैं रन करा दूंगा। जैसे मैं इसे रन कराऊंगा यहाँ पे एक नया ऐप बन जाएगा स्टूडेंट मैनेजर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट मैनेजर नाम का एक ऐप बन गया। और इसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे जरूरी स्टेप होता है, उसके बाद होता है अपने इस ऐप को settings.py ऐप के अंदर रजिस्टर करना। तो उसके लिए मैं इस इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर अपने इस स्टूडेंट मैनेजर ऐप का नाम लिख दूंगा। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही आप कोई भी नया ऐप क्रिएट करें, आपको उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ऐप जो होगा वो हमारे इस कोड में इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने इस स्टूडेंट मैनेजर ऐप की इस models.py फाइल के अंदर, और इसके अंदर बाकी की जो भी फाइल्स जो हैं, इनमें कौन सी फाइल का क्या काम होता है, इस सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपली एक क्लास बनानी होगी, क्लास, और उस क्लास का हमें वो नाम देना होता है जो हम अपनी उस टेबल का नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा, और फिर हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे मॉडल से। मॉडल क्लास बताती है कि ये जो हमने क्लास बनाई है ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, बल्कि ये एक मॉडल है। तो जब भी हम इस पे मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट यूज करेंगे तो हमें इस क्लास को एक टेबल के अंदर ट्रांसलेट कर देना है। और इसके बाद हमें इस क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं जिनको कि हम अपनी टेबल्स के अंदर एज ए कॉलम लेना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर बस 2 ही कॉलम लूंगा। पहला तो मैं लूंगा इसका नाम, और दूसरा रहेगा इसका रोल नंबर। तो नाम जो होगा वो हमारा एक टेक्स्ट फील्ड होगा, तो उसके लिए इस मॉडल्स के अंदर ही होता है हमारा कैर फील्ड। और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक देना चाहता हूँ मैक्स लेंथ। तो इसकी मैक्स लेंथ जो होगी उसे मैं रखना चाहता हूँ 50, कि ये जो इसका नाम जो है वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। रोल नंबर जो है वो एक नंबर रहेगा, तो मैं इसको लूंगा
एक इंटीजर फील्ड। तो मॉडल्स के अंदर ही हमारा एक और फील्ड होता है इंटीजर फील्ड। ओके, तो बस ये हमारा काम हो गया है। अगर आप जेंगो के और भी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप वहां पर आपको जेंगो के सारे फील्ड्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद चलिए अब इस ऐप को जल्दी से रन करा के देखते हैं कि हमारे इस ऐप के अंदर कोई भी एरर तो नहीं है। और इसको रन कराने के लिए मैं यूज करूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर का। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी हम इस ऐप को रन कराते हैं तो यहाँ पर एक ये मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें कि कुछ इस तरीके से लिखा आता है। तो ये बताता है कि हमारे पास ऐसे 18 माइग्रेशन हैं जिसको अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हमने तो हमारा मॉडल जो है वो बस अभी क्रिएट किया है। तो ये बाकी के 18 जो माइग्रेशन हैं वो कहाँ से आए? तो उसके लिए अगर आप इंस्टॉल एप्स में देखें तो हमारे पास कुछ एप्स जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि एडमिन हुआ, ऑथ, कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेज एंड ये स्टैटिक फाइल। तो ये माइग्रेशन जो हैं वो इन एप्स के हैं। तो अब जल्दी से इन सारे माइग्रेशन को हम अप्लाई करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से माइग्रेशन हैं जिसको अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, पाइथन manage.py show migrations। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी माइग्रेशन हैं उन सभी की एक लिस्ट दे देगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो अभी एक जो ऐप बनाया था स्टूडेंट मैनेजर, उसके अंदर ये दिखा रहा है नो माइग्रेशन। ये हमें नो माइग्रेशन दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने हमारे स्टूडेंट ऐप का मॉडल तो क्रिएट कर लिया लेकिन माइग्रेशन क्रिएट नहीं किए। तो माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं जो कि है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। अभी आप देख सकते हैं हमारे इस माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, बस एक ये init.py है। लेकिन जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कमांड ने एक initial.py नाम का माइग्रेशन क्रिएट किया था और जो कि अब हमारे इस फोल्डर के अंदर भी आ चुका है। और अब जैसे ही हम दोबारा से उस शो माइग्रेशन कमांड का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारे स्टूडेंट मैनेजर के अंदर हमें ये माइग्रेशन भी दिख जाएगा। और इसके बाद हमारे इन सारे माइग्रेशन को डेटाबेस में अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं इस कमांड जो कि होती है पाइथन manage.py migrate। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा तो हमारे जितने भी माइग्रेशन हैं वो सभी डेटाबेस पर अप्लाई हो जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे माइग्रेशन जो है वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो चुके। कोई भी माइग्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब चूंकि ये जेंगो ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया था, ये जेंगो ने यहाँ पे एक कमेंट क्रिएट किए इस डेट को और इतने टाइम पे ये क्रिएट किया गया था। और इन ऑपरेशंस का मतलब जो होता है कि हमें इसके अंदर क्या करना है और ये हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। तो ये एक तरीके से नया मॉडल क्रिएट करेगा और इसके अंदर हमारे मॉडल का नाम स्टूडेंट था तो इसने उस टेबल का नाम बता दिया स्टूडेंट। और उसके अंदर क्या क्या फील्ड रहेंगे, तो उसके अंदर एक फील्ड रहेगा आईडी जो कि उसकी एक प्राइमरी की होगी जो कि जेंगो ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी है। उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम जो होगा इस टेबल के अंदर वो होगा नेम जो कि एक हमारा करेक्टर फील्ड होगा और उसकी ये इसने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। और इसके बाद लास्ट में हमने एक रोल नंबर और लिया था जो कि इंटीजर फील्ड था। ये जो हमारा माइग्रेशन है ये तो एक पाइथन में ही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये माइग्रेशन जो है जब एसक्यूएल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको इस कमांड का यूज करना है जो कि होती है हमारी पाइथन manage.py SQL migrate। और इसके बाद हमें उस ऐप का नाम लिखना होता है जिसके के अंदर हमारा माइग्रेशन है। तो हमारे केस में इस ऐप का नाम था स्टूडेंट मैनेजर, तो मैं जल्दी से लिख दूंगा स्टूडेंट मैनेजर। और उसके बाद हमें हमारे माइग्रेशन का नंबर लिखना होता है। तो हमारे केस में हमारे इस माइग्रेशन का नंबर था 0001, तो मैं जल्दी से लिख दूंगा यहाँ पे 0001। और जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा तो ये कमांड हमारे इस माइग्रेशन को एक एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगी और हमें वो दिखाएगी। तो चलिए जल्दी से इसे रन कराते हैं। तो हमारे इस माइग्रेशन की एसक्यूएल क्वेरी जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें कि आप देख सकते हैं ये क्रिएट टेबल। तो डेटाबेस के अंदर जैसे ही कोई भी टेबल क्रिएट होती है तो उसमें क्या होता है जो हमारे ऐप का नाम जो होता है वो एक एज अ प्रीफिक्स ऐड हो जाता है। तो हमारे ऐप का नाम था स्टूडेंट मैनेजर और उसके अंदर हमारे मॉडल का नाम था स्टूडेंट। तो हमारी पूरी टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट मैनेजर अंडरस्कोर स्टूडेंट। और उसके अंदर इसने जो फील्ड लिए हैं वो लिए हैं आईडी जो कि रहेगी हमारी एक प्राइमरी की रहेगी और इसको ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब कि जैसे ही इसके अंदर नई रोज ऐड होंगी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। वो नेम जो है वो इसने एक वेर कर लिया है जिसकी लेंथ 50 रहेगी और ये नॉट नल रहेगा। सिमिलरली इसका रोल नंबर जो है वो एक इंटीजर है और वो भी नॉट नल है। तो कुल मिला के एंडिंग में हमारी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो चलिए अब जल्दी से अपने ऐप को रन कराते हैं। तो इसको रन कराने के लिए मैं यूज करूंगा अपनी सिंपली कमांड का पाइथन manage.py रन सर्वर। और हमारा सर्वर रन हो चुका है। तो जैसे ही हम जेंगो का नया कोई प्रोजेक्ट ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ चीजें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। उसमें से ही एक होता है इसका एडमिन डैशबोर्ड जो कि इस जेंगो का काफी पावरफुल फीचर है। तो उसके लिए हमें जाना होता है अपने इस ऐप के बाद हमें लिखना होता है एडमिन, तो हमें इस यूआरएल पे आना होता है। लेकिन इस एडमिन डैशबोर्ड को यूज करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है चलिए देखते हैं। कोई भी एडमिन यूज करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं जो कि होती है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। जैसे कि इस कमांड से पता चल रहा है इस कमांड का यूज हम एक एडमिन यूजर क्रिएट करने के लिए करते हैं।
तो सबसे पहले ये हमसे यूजर नेम मांगता है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा एडमिन, और इसके बाद ईमेल एड्रेस, तो मैं इसको कुछ भी ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहता, और इसके पासवर्ड के लिए मैं सिंपली यहाँ पे दे दूंगा अभी 1234। इसके बाद ये हमसे पासवर्ड कंफर्म करवा रहा है, तो उसके लिए मैं भी 1234 दे रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जेंगो के अंदर ना पासवर्ड के लिए कुछ वैलिडेशंस होते हैं, जैसे कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, या फिर वो यूजर नेम से कॉमन नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर हमारे अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर ये सब होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम ये यूजर एक कमांड का यूज करके कर रहे हैं, तो ये हम बाईपास कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं दे दूंगा यस, हम ये बाईपास करना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम फिर से अपने सर्वर को रन करा लेंगे, और यहाँ पर हम अपना इसको देंगे यूजर नेम, जो कि हमने लिया था एडमिन, और हमारा पासवर्ड था 1234। यहाँ पर हमें हमारे ये ग्रुप्स एंड यूजर्स नाम की टेबल्स दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो अभी स्टूडेंट नाम का जो मॉडल क्रिएट किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस मॉडल को एडमिन डैशबोर्ड पर डिस्प्ले कराने के लिए हमको इसको अपनी एडमिन साइट पर रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए हमें आना होता है अपनी इस admin.py फाइल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने उस मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हमें इस स्टूडेंट को अपनी एडमिन साइट पर रजिस्टर करने के लिए हम यूज करेंगे कमांड admin.site.register, और इसके बाद अपने मॉडल का नाम, और इसको कर दूंगा सेव। और मैं जैसे ही इसे रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें हमारा स्टूडेंट दिखने लग जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पर हमें दिखने लग गया है। और इसके ऊपर जो भी हेडिंग आप देख रहे हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट मैनेजर, ये हमारे उस एप्लीकेशन का नाम होता है, और एक एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मॉडल्स होते हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखती है। और चूंकि हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर बस स्टूडेंट ही एक मॉडल था, तो हमें बस स्टूडेंट दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स पे। अभी यहाँ पर हमें कोई भी स्टूडेंट्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं किया है। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस ऐड स्टूडेंट बटन पर। हमने इस पेज के लिए कोई भी कोड नहीं लिखा था, लेकिन जेंगो ने बाय डिफॉल्ट ये सारा कोड हमें खुद जनरेट करके दिया है, जिसके अंदर उसने एक फॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर नाम और रोल नंबर देना होगा, और उसके बाद हम उसने उस स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक स्टूडेंट क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टूडेंट का नाम दे देंगे राजू, और उसका रोल नंबर होगा 100। और जैसे ही मैंने इसके सेव पे क्लिक किया है, तो ये हमारा स्टूडेंट जो है वो सेव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है कि स्टूडेंट जो है वो सेव हो चुका है। और जल्दी से मैं इसके अंदर एक और स्टूडेंट ऐड कर दूंगा, इसका नाम रखूंगा राहुल, और उसका रोल नंबर रहेगा 200, और तीसरा नाम रखेंगे हम हेलो, एंड इसका रोल नंबर रहेगा 101। और अगर हम अपने इस स्टूडेंट्स पर वापस जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स जो है उनकी लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि हमने 3 स्टूडेंट्स क्रिएट किए थे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और हमने जो भी स्टूडेंट ऐड किए हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला हमारा जो था वो था राजू, जिसका रोल नंबर था 100, और दूसरा जो था वो राहुल था, तो वो भी हमें दिख रहा है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन है। यहाँ पर हमें बस लिखा हुआ दिख रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और इसकी ब्रैकेट में हमें दिख रही है उसकी प्राइमरी की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी डिटेल दिखे कि जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा अपनी इस मॉडल्स क्लास में, और इसके बाद हमें इसका एक मेथड बना देना होगा str वाला, और इसे हम देंगे सेल्फ। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम रिटर्न करेंगे वो हमें उस एडमिन डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सबसे पहले तो इसका रहेगा नाम, और इसके बाद और दूसरा रहेगा इसका रोल नंबर। इसे मैं करूंगा सेव, और इसके बाद जैसे ही मैं इस पेज को रिलोड करूंगा, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की जगह पे उसका हमें नाम दिखने लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिख रहा है हेलो 101, राहुल 200 एंड राजू 100। इसके नाम में मुझसे गलती हो गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो इसका नाम था जेरी, तो मैंने यहाँ पे जेरी दिया, और मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम अपडेट हो गया है, और इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है जेरी। और अगर हमें किसी को डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए भी सिंपली यहाँ पे बटन दी हुई है डिलीट की। तो जैसे मैं इसे डिलीट करूंगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से राहुल जो है वो डिलीट हो चुका है। अगर आप एक साथ सारे स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, और यहाँ से डिलीट सिलेक्टेड स्टूडेंट को सिलेक्ट करके आपको इस गो पे क्लिक करना है। लेकिन मैं अभी इसको डिलीट नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको ऐसे रहने दिया। तो ये तो था हमारे स्टूडेंट टेबल की, लेकिन साथ ही आपको ये 2 टेबल्स और दिख रही हैं इसके अंदर, ग्रुप्स एंड यूजर्स। तो इनको हमने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट जेंगो से क्रिएट होती हैं। यूजर्स जो है वो हमारे इस यूजर्स टेबल का सारा डेटा रखती है, कि जितने भी यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं उन सभी का डेटा इस टेबल के अंदर हो। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नया यूजर क्रिएट किया था इसके अंदर एडमिन, तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एडमिन। इसी के साथ हमने जेंगो मॉडल्स के बारे में जान लिया है, जिसमें कि हमने सीखा कि मॉडल्स और माइग्रेशंस क्या होते हैं, और जेंगो के अंदर एक मॉडल को कैसे क्रिएट किया जाता है,
और मॉडल क्रिएट करने के बाद उसके माइग्रेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद माइग्रेशंस को एसक्यूएल में ट्रांसलेट करके डेटाबेस पर कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ ही हमने जेंगो के एडमिन डैशबोर्ड के बारे में भी जाना, जिसमें हमने सीखा कमांड का यूज करके एडमिन यूजर को कैसे क्रिएट किया जाता है और साथ ही एडमिन इंटरफेस का यूज करके हम किसी भी मॉडल या फिर टेबल पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि किसी टेबल के अंदर कोई नई रो इंसर्ट करनी हो या फिर उसे अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एडमिन डैशबोर्ड पर एक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है और साथ ही उस टेबल के अंदर स्पेशल फीचर कैसे ऐड किए जाते हैं, जैसे कि डेटा को सॉर्ट करना या फिर फिल्टर करना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।